हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम लोग फंडामेंटल राइट्स कवर कर चुके थे, हमने सभी आर्टिकल्स को पढ़ चुके थे और हमने सभी की इंटरप्रिटेशंस देखी थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके मीनिंग्स क्या है। और आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में 3 वर्ड है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब लिटिगेशन मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिटिगेशन? लिटिगेशन मीनिंग है टू फाइल अ केस इन अ कोर्ट। लिटिगेशन मीन्स टू फाइल अ केस इन अ कोर्ट। किसके बिहाफ पे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब पब्लिक के बिहाफ पे कोर्ट में केस फाइल करना। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। पब्लिक मतलब एक ज्यादा लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग एट ए लार्ज प्लेस, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका हम सभी को कुछ ना कुछ पता होता है, और नहीं पता है तो इस लेक्चर के थ्रू हमें पता चल जाएगा। देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मींस लिटिगेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे पॉल्यूशन है, टेररिज्म है, या पानी नहीं आ रहा है, या जो मैंने आपको चीजें बताई थी ना कि पॉल्यूशन जैसी चीजें हैं, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही है, प्रिजनर्स का जेल में इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे इफेक्ट करती है, उन्हें हम बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पॉल्यूशन एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है ना। कोई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अच्छे नहीं है तो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट अगर पुअर्स के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रही है तो बहुत सारे लोगों को एक साथ में इफेक्ट कर रही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जैसे पॉल्यूशन है, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन हजार्डियस, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फिनोमिना आया कैसे? मन में ये क्वेश्चन आएगा ना कि सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे कोर्स में डिफाइंड नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, तो ये फिनोमिना आया कैसे? ये फिनोमिना जजेस ने खुद दिया अपने आप को, ठीक है। जजेस वाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया है। किसने इवॉल्व किया है? जजेस, ठीक है। So public interest litigation is not defined in any statute or any act. It has been interpreted by judges to consider the intent of public at large. बहुत ज्यादा कोई एक इशू जो बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज गिवन द पावर टू द पब्लिक कोर्ट थ्रू द जुडिशियल एक्टिविज्म। अब आपने ये वर्ड सुना होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब जुडिशरी बहुत ज्यादा एक्ट कर रही है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर कर रही है। ये हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म तो वर्ड आपने सुना ही होगा ना कहीं न्यूज़पेपर में देखा होगा, एनसीईआरटीज में देख लिया होगा, लक्ष्मीकांत में देख लिया होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा टर्म है जो हमें कहीं ना कहीं हमें पढ़ने को मिलता ही है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक तरीके से जुडिशियल इंटरवेंशन को ही या जुडिशियल एक्टिविज्म को ही वेलकम कर रहा है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के वजह से ही जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा हो गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जुडिशरी ने अपने आप को ही क्या पावर दे दी? पीआईएल। हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था कि जुडिशरी ने बोला था, जुडिशरी हैज सेड दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो किसके अंडर आती है? वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंडर क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंडर क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये हमने किस में देखा था? ये हमने आर्टिकल 21 जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इस चीज को समझा था। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक तरीके से जुडिशरी ने अपने आप को पावर दे दी कि वो चेक करेगी कि जो पार्लियामेंट जो लॉज पास कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल पे वैलिड है या नहीं है। एक तरीके से यही है ना कि जुडिशरी चेक करेगी कि जो लॉ पार्लियामेंट पास कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि नहीं है। वो देखेगी कि लॉ का पास करने का तरीका कैसे था, लॉ का इंटेंट क्या है। तो एक तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या हुआ? जुडिशरी स्ट्रांग हो गई। इट्स लीड्स टू द स्ट्रांग जुडिशरी। और ये जुडिशरी ने ये कॉन्सेप्ट अपने आप ही इवॉल्व किया है ना, जुडिशरी ने ये कॉन्सेप्ट अपने आप ही इवॉल्व किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्योंकि हमारे आर्टिकल में तो हमारा जो आर्टिकल 21 है उसमें तो क्या था? उसमें तो सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ था, लेकिन जुडिशरी ने बोला कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंदर ही है
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये फिनोमिना जुडिशरी ने खुद ने दिया है, तो इससे क्या हुआ, जुडिशरी स्ट्रांग हो गई। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने कहां से लिया था, ये हमने देखा था कि ये कहां पे मेंशन्ड है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कहां पे है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब पीआईएल क्या है, पीआईएल भी तो एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म का ही है। जो पीआईएल है वो जुडिशरी ने अपने आप को ये दे दिया है कि हम पब्लिक के लिए हम कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं, जहां बहुत सारी पब्लिक, जहां कोई एक इशू जो बहुत सारी पब्लिक को हर्ट कर रहा है, जो बहुत सारी पब्लिक से डील कर रहा है, उस पर हम एक्शन ले सकते हैं। तो पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्या हुआ था, पीआईएल का कॉन्सेप्ट जुडिशरी ने अपने आप ही दे दिया। और पीआईएल कहां से ली गई, पीआईएल भी अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से ही लिया गया। ठीक है, ये अमेरिका में चलता है। जैसे अमेरिका में कैसा होता है कि वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, तो वहां पे एक कोई भी इंसान या एक लॉयर वो पूरी उस कम्युनिटी के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। तो वो एक तरीके से क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हम लोग भी न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि कोई एक एक्शन जो कि पूरे पब्लिक से एट लार्ज है, कोई एक स्कीम। अभी कोरोना के टाइम पे हमने देखा था सीबीएसई 12th बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हुए, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पीआईएल फाइल की गई ना। पीआईएल क्यों फाइल की गई, हम कैसे बोल सकते हैं कि वो पीआईएल फाइल थी, क्योंकि वहां पे पूरी क्लास 12 थी, पूरी क्लास 12 एट लार्ज थी, उनका फ्यूचर, उनकी सेफ्टी, ये सारी चीजें डिसाइड थी, है ना। तो पीआईएल फाइल की गई। कोविड के टाइम पे कितनी सारी पीआईएल फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अर्जेंट हियरिंग दी। तो जो बहुत सारी पब्लिक से एक साथ में डील करता है उसे हम बोलते हैं पीआईएल। अब हर बच्चा अलग अलग थोड़ी ना गया ना, कि मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूं तो मैं गया जुडिशरी, मैंने बोला कि एग्जाम कैंसिल करवा दो, एक और गया एग्जाम अलग करवा दो। तो हर बच्चा तो गया नहीं, कोई एक इंसान, बहुत सारी उनको मर्ज करके कोई एक लॉयर उन्होंने रिप्रेजेंट किया जितने भी एग्जाम्स वगैरह थे, है ना। सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। पीआईएल लीड टू स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, पीआईएल हैज लेड टू स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी। ठीक है, पीआईएल हैज लेड टू स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, और पीआईएल का कॉन्सेप्ट जुडिशरी ने अपने आप को खुद दिया है। अब पीआईएल में केस कहां फाइल होते हैं, अब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी। फंडामेंटल राइट्स में हमने क्या देखा कि हम लोग आर्टिकल 32 के तहत हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो पीआईएल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पीआईएल के कॉन्सेप्ट में भी हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, पीआईएल के कॉन्सेप्ट में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम अप्रोच कर सकते हैं। इसीलिए आजकल रेट्स हो गई हैं कम और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया है ज्यादा। हम लोग आर्टिकल 32 के तहत ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी लिटिगेशन लेके, हम अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जो कि हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, जिसमें हम अपना केस फाइल करते हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पे। तो इसमें भी आर्टिकल 32 के तहत ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसीलिए आजकल रिट्स वगैरह का फिनोमिना थोड़ा कम हो गया है कि रिट्स आजकल थोड़ी कम फाइल होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आजकल ज्यादातर केस जितने भी होते हैं वो सारे पीआईएल से ही उनका काम हो जाता है, सब लोग पीआईएल ही फाइल करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने 12th सीबीएसई बोर्ड का आपको दिया था। लेकिन ऐसे तो कोई भी पीआईएल फाइल कर देगा, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होगी ना। लिमिटेशन ये है कि अगर किसी ने पीआईएल फाइल की, सपोज मैंने पीआईएल फाइल की, मैंने फाइल की कि क्लास 12th के एग्जाम कैंसिल किए जाएं सीबीएसई के ड्यू टू कोविड। ठीक है, मैंने पीआईएल फाइल कर दी है। कहां पे फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट पहले देखेगा कि ये जो मैटर आया है ये वाकई में पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड ही है या फिर कोई इंसान ऐसे ही आया है। देखो, पीआईएल का एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बताऊं ये है कि जो लॉयर्स जो अपने प्रैक्टिस ईयर में होते हैं ना, वही लोग ज़्यादातर पीआईएल की केस लड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है, पीआईएल में वो केस में जीत गए तो उनको नेम एंड फेम मिलेगा। ठीक है, तो जो इनिशियल ईयर्स में होते हैं या जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो वो लोग पीआईएल का केस लड़ते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लॉयर्स भी लड़ते हैं, लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज, एक लूप होल साइड तो हमें देखना होगा ना, कि वो जो लॉयर्स होते हैं वो केस फाइल कर देते हैं कि उन्हें नेम एंड फेम मिलेगा, इससे उनका नाम बन जाएगा, इससे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ पाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने का उनको मौका मिलेगा थ्रू पीआईएल।
सो पीआईएल के कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले हम देखेंगे कि जो केस आ रहा है वो वाकई में पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है भी या नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पागल बना रहे हो, ऐसे तो पीआईएल आ ही जाएगी, हो सकता है किसी ने पागल बना दिया हो। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को चेक करता है। अब एक चीज और है, कई बार हम न्यूज़ में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे आज न्यूज़पेपर में कुछ भी आ गया, कोई भी स्कीम से रिलेटेड कि फ्लॉज हो रहा है या फिर गवर्नमेंट कुछ अच्छी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट उस न्यूज़पेपर के बेसिस पे अपने आप ही सुओ मोटो अपने आप ही उस केस को कॉग्नाइजेंस में ले सकता है, अपने आप ही वो केस को ले ले कि नहीं ये गलत हो रहा है? बिल्कुल ले सकता है। और इसीलिए यहाँ पे जुडिशरी का क्रिटिसिज्म होता है कि किसी ने आपके पास केस भी फाइल नहीं किया, आप सिर्फ न्यूज़ देख रहे हैं, आपने देखा कि इस जगह पे कुछ गलत हो रहा है, इस वल्नरेबल सेक्शन के साथ में कुछ गलत हो रहा है, इनकी कुछ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है, इनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो जुडिशरी अपने आप ही वहां आ जाती है और जुडिशरी गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है। जुडिशरी क्या करती है? गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि आप उन लोगों की मदद कीजिए। और इसीलिए जुडिशरी का होता है क्रिटिसिज्म कि आपका काम नहीं है, ये काम किसका है? सरकार का है, सरकार देख लेगी। आपके पास केस भी नहीं आया फिर भी आप मतलब लगे हैं कि इसका ध्यान दीजिए, उस सेक्शन का ध्यान दीजिए, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा या वहाँ पे स्कीम्स नहीं पहुंची या उनकी हालत बहुत खराब है। तो यहाँ पे जुडिशरी का क्रिटिसिज्म आता है कि आपके पास ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस हैं, आप एक नया मैटर और सामने लेके आ रहे हो जिसके अभी तक किसी ने कोई केस भी फाइल नहीं किया है। तो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट अपने आप भी इशू कर सकता है सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस में। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। पीआईएल क्या है ये भी आपको क्लियर है। पीआईएल की शुरुआत कब से हुई? देखो पीआईएल की शुरुआत ऐसे तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन हमें देखना है एक जस्टिस भगवती थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उनके बाद से हम कह सकते हैं या उनसे ही यह फिनोमेना स्टार्ट हुआ है। एक और उससे केस था उससे पहले, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या था? ये 1979 का था। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये हुआ था कि किसी ने पीआईएल फाइल की थी। पीआईएल ये बोल के फाइल की थी कि जो वहाँ पे प्रिजनर्स हैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, जो अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं वो जो रह रहे हैं वहाँ पे इनह्यूमन कंडीशंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया और उनको बोला कि इन्हें आप अच्छे कंडीशंस प्रोवाइड कीजिए, इन्हें आप रिहा कीजिए, क्योंकि वो अंडर ट्रायल थे। तो पहली बार एक बहुत सारे प्रिजनर्स थे ना, किसी एक प्रिजनर्स की बात नहीं हुई, तो एक जनरल पब्लिक, बहुत सारे पब्लिक की एक टाइम पे सुनवाई हुई। तो यहाँ से हम देखें तो एक तरीके से एक फिनोमेना ये है, एक केस ये है। और इसके बाद में जस्टिस भगवती ने अपना ये जजमेंट दिया कि कुछ पुअर्स ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट नहीं हो पाते। एक गरीब इंसान के पास में क्या रुपए होते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए? एक गरीब इंसान के पास में रुपए होते हैं कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपना केस फाइल करे? नहीं होते ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये फिनोमेना दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया इज अ सोसाइटी इन ट्रांजिशन। इंडिया में बहुत ज्यादा डिवाइड है, कास्ट के बेसिस पे डिवाइड है, क्लास के बेसिस पे डिवाइड है। हमने प्रियम्बल जब हम पढ़ रहे थे तब आपको ध्यान हो तो हमने एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट डिस्कस की थी कि या तो इंडिया में बहुत ज़्यादा करोड़पति इंसान है, 1% जो है वो करोड़पति है, और बाकी 69-70% इंसान है जो जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इतना ज़्यादा डिवाइड है इंडिया में, तो उन इंसान को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अब सब लोग तो अच्छे लॉयर हायर नहीं कर सकते ना। सुप्रीम कोर्ट की फीस, एक अच्छे लॉयर को हायर करने के लिए वो भी सुप्रीम कोर्ट के की अच्छी फीस लेगा, तो सब लोग तो हायर नहीं कर सकते ना। तो जस्टिस भगवती कॉन्सेप्ट लेके आए पीआईएल का। अब इससे क्या होता है कि यूजुअली जैसे जो वल्नरेबल सेक्शंस है ना, उनको क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिल जाता है? उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उनके बिहाफ पे कोई ना कोई पीआईएल फाइल कर देता है, एक लार्जर पब्लिक की भला हो जाता है उस पीआईएल से। तो जस्टिस भगवती ये कॉन्सेप्ट लेके आए। पीआईएल को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। एक हमारे कंट्री में एक तरीके से रिवॉल्यूशन ही है ना, कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में हम लोग जाते थे, वी कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कि वो मैटर सही है या भी नहीं है, वो पीआईएल की सुनने के लायक है भी या नहीं है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। The court can itself take the cognizance of matter and suo motu cases can, ठीक है, ये आपको पता है।
ठीक। सम ऑफ द मैटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस हो गया, आप अच्छा मिड डे मील्स में आप अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जो स्कूल में जो मिड डे मील्स चलती है वहाँ आप अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, पेंशन नहीं मिल रही है, आप मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हो, सरकार काम तो करवा रही है लेकिन मिनिमम वेजेस नहीं दे रही है, या तो ये सारे मैटर से रिलेटेड, हमको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिला, आयुष्मान भारत के रुपए नहीं आए, ये जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के उसमें फ्लॉज होते हैं, तो उस सब के कारण उन सबको चेक कर सकती है पीआईएल। तो एक तरीके से देखो तो यहाँ पे जुडिशरी स्ट्रांग हो गई, तो वो गवर्नमेंट के फ्लॉज को चेक कर रही ना एक तरीके से, जुडिशरी देख रही है कि सरकार ने अपना काम अच्छे से किया कि नहीं किया। और जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप था, जो अनरिप्रेजेंटेड पुअर थे, अब वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन कहाँ रख सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। It is borrowed from the American jurisprudence, provide legal representation to groups like poor. ये भी आपको बता चुका हूं। अब एक प्रीलिम्स कैप्सूल, who can file the PIL? Any citizen can file a public case under Article 32 in the Supreme Court. ये रिट पिटीशन वाला आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 226 in the High Court, और under section 133 of the CRPC code in the court of magistrate. However, the courts must be satisfied that the writ petition fulfills the basic needs of the PIL. ये वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। However, the court must be satisfied that the writ petition must be fulfill the basic needs of PIL. और कौन PIL फाइल कर सकता है, आर्टिकल 32 में हम फाइल कर सकते हैं, आर्टिकल 226 के थ्रू हम फाइल कर सकते हैं, और अगर कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट नीचे फाइल करना हो लोअर लेवल पे तो सेक्शन 133 ऑफ CRPC। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि पब्लिक PIL का नेगेटिव इंपैक्ट भी तो होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें देखनी है, हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। तो पीआईएल के क्या होता है, फ्रिवुलस पीआईएल विद वेस्टेड इंटरेस्ट। अधिकतर ये होता है कि जो लॉयर्स होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द लॉयर्स, ऐसी बात नहीं है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विद जो कुछ लॉयर्स होते हैं वो कई बार अपने इंटरेस्ट के कारण, ताकि उन्हें नेम एंड फेम मिलेगा, उन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का मौका मिल जाएगा, उन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का मौका मिल जाएगा। सो इसलिए भी लॉयर पीआईएल लेके आते हैं विद द वेस्टेड इंटरेस्ट, उसमें उनका अपना इंटरेस्ट होता है, ना कि वो जनरल पब्लिक के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इन लोगों का भला हो जाएगा, वो केस इसलिए लेते हैं, वो केस इसलिए फाइल करते हैं ताकि उन्हें नेम एंड फेम मिलेगा। ठीक है। केसेस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, जैसा कि मैंने बताया कि पीआईएल में जुडिशियल ओवररीच है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट खुद जुडिशरी ने इन्वेंट किया है, और जुडिशरी कोई भी डिसीजन सुना सकती है, और जुडिशरी मतलब सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस ले सकती है। किसी ने पीआईएल फाइल नहीं की और तो भी जुडिशरी को पता चला कि कहीं ना कहीं राइट वायलेट हो रहा है, तो जुडिशरी गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि आप उन लोगों का ध्यान रखिए, आप देखिए कि वहां पे क्या इश्यूज है। तो एक इसका क्रिटिसिज्म है ये जुडिशरी का कि आप अपने काम को छोड़ के आप एग्जीक्यूटिव के काम में टांग अड़ा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। सो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। डिले इन द डिस्पोजल ऑफ पीआईएल केसेस, अब ये चीज तो बहुत पहले से है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। हम कई बार जो मैं बताता हूं कि इंसान ऊपर चला जाता है फिर भी उसका नंबर नहीं आता है, या ऊपर चला जाएगा फिर नंबर आता है कि आपके केस का नंबर आ गया, तब पता चलता है कि वो इंसान ही नहीं रहा। ऑलरेडी इतना पेंडिंग ऑफ द केसेस है, ऊपर से आप एक नया फिनोमेना लेके आ गए पीआईएल, हर कोई पीआईएल, रोज कुछ ना कुछ पीआईएल फाइल हो ही जाती है। तो एक तो आपके पहले से केस डिस्पोज नहीं हो रहे, ऊपर से आप पीआईएल का बर्डन इतना हो गया है, तो वो वाली पीआईएल भी निपट नहीं रही है। तो एक तरीके से आप केसेस तो ला रहे हो, पीआईएल को अगर हम एक तरीके से देखें तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता पुअर का, या फिर वहाँ पे गवर्नमेंट पे चेक रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चेक्स एंड बैलेंसेस जो हम बात करते हैं। लेकिन साथ साथ में जुडिशरी को रिफॉर्म करने की जरूरत है कि नहीं है, जुडिशरी को भी तो रिफॉर्म करने की जरूरत है ना। ऐसे में तो आपके पास में केसेस पे केसेस आ रहे हैं और आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो इट्स लीड्स टू डिले इन द डिस्पोजल ऑफ पीआईएल केसेस। पीआईएल की सिग्निफिकेंस वगैरह मैं आपको बता चुका हूं कि वो पुअर के लिए जरूरी है, एक तरीके से सोशल रिवॉल्यूशन है वो इंडिया में। हमने इसका क्रिटिसिज्म भी देख लिया है, हमने पीआईएल का देख लिया कि वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज ओनली थ्रू बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ जजेस। सो आई होप आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ऑलरेडी यूपीएससी इस पर एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है।
मुझे लगता नहीं कि आएगा, लेकिन हमें हर चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप इसको जब भी न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे PIL को, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि PIL क्या कॉन्सेप्ट है, PIL का फिनोमिना क्या है और ये कैसे इवॉल्व हुआ है, और हम ये अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस में था और अब इसे इंडिया ने भी अडॉप्ट कर लिया है। ठीक, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब मज़े आ रहे हैं ना पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट्स तक तो ऐसा था कि चल रहा है, लेकिन अब सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और अब इन सभी को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।